नमस्ते बच्चों। तो आज यहाँ पे हम कक्षा 10वीं के व्याकरण के हिंदी व्याकरण के सबसे मुख्य और कहने में कठिन कहा जाता है बट मेरे हिसाब से सबसे सरल विषय रस को पढ़ेंगे। सरल क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। रस सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? जूस, है ना। आम खाया, देखो हम सबको पता है खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है, कड़वा कैसा होता है, ये सब हमें पता है। पर ये जो रस जो हम फील करते हैं वो कब करते हैं? जब हम आम खाएं तो हमें पता चलेगा ये मीठा है, तो हमें फील होता है कि हाँ हमने कुछ मीठा खाया। आपने कुछ करेला खाया तो आपको पता चलेगा कड़वा है, नींबू खाया तो आपको पता लगेगा खट्टा। तो जिस तरह से ये रस हमें पता है, महसूस है, बट जब किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें समझ आता है कि ये था। सेम उसी तरह रस जो है, अब मैंने रस को 4 भागों में बांटा है। रस की परिभाषा, रस होता क्या है, उसका अर्थ क्या है। दूसरा, कैन आई हैव मार्कर प्लीज। रस की परिभाषा या फिर हम कह सकते हैं अर्थ, ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दूसरा है रस के प्रकार, कितने प्रकार के रस होते हैं काव्य में। तीसरा, रस के अवयव या तत्व, उसके रस के अवयव कौन कौन से, किन चीज़ों से मिलकर रस बनता है, और उसके बाद उसमें किस किस की भूमिका होती है। और फिर सबसे लास्ट जो हम काव्य के हिसाब से करते हैं, रस के उदाहरण व पहचान, ठीक है। ऑब्वियसली काव्य पढ़ेंगे तो उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे और उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि किस रस का है। ये सब बहुत आसान है, तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते या सुनते या देखते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या है? ये रस है। ये सब फीलिंग हमारे मन में है। जैसे मैंने कहा ना, हम सबको सारे फलों के स्वाद पता है, बट जब हम खाते हैं तो एक्चुअल में महसूस तब करते हैं। ठीक उसी तरह जितने भी भाव हैं, जितना भी ये फीलिंग्स है, ये हमारे मन में और ऑलरेडी होती हैं, सुप्तावस्था में होती हैं। और जब भी हम कुछ देखते हैं, जब कुछ खुशी का देखते हैं तो हम वो रस फील करते हैं, वो भाव फील करते हैं। जब कुछ दुख का देखते हैं तो हम करुण रस फील करते हैं। जब हम कुछ उत्साह का देखते हैं या फिर कोई हमें मोटिवेट करता है तो हम उत्साह को फील करते हैं, तो फिर रस होता है। जब हम कुछ गलत देख रहे होते हैं, कोई किसी के साथ गलत कर रहा होता है, तो हम रौद्र रूप में आ जाते हैं और हमें रौद्र रस की फीलिंग होती है। ऐसे ही जब हम कुछ घृणित सा देखते हैं, कोई कौवा चील को नोच के खा रहा है या कुछ ऐसा जो कि हम देखना नहीं चाहते, तो हमें जुगुप्सा, बीभत्स रस का फीलिंग होता है। इसी तरह से 9 के 9 रस प्लस 2 जो अतिरिक्त रस है, ये सब हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। सिर्फ जब हम कुछ पढ़ते, सुनते या लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से या हम सब के हिसाब से, काव्य के हिसाब से रस की परिभाषा क्या है कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने या फिर देखने में जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, जिस फीलिंग की अनुभूति हमें होती है, हम इसको कह सकते हैं भाव। जिस भाव की फीलिंग हमें होती है वो एक्चुअल में क्या है? रस है। क्लियर हो गया है ना? इजी टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। रस की परिभाषा हम कर चुके, रस होता क्या है। अब है रस के प्रकार। रसों के कुल 9 प्रधान व 2 अतिरिक्त प्रकार होते हैं। यहाँ इसको क्लियर जरूर करूँगी। ये विश्वनाथ जी लिखते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस क्यों जरूरी है काव्य को पढ़ने के लिए? क्योंकि कोई भी वाक्य अगर रसात्मक है, उसमें कोई फीलिंग है, अगर वो कनेक्ट कर पा रहा है, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं? 2 व्यक्ति आपस की फीलिंग्स को जब समझते हैं तो ही हम कनेक्ट हो पाते हैं ना, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो एग्जैक्टली सेम काव्य में जब आप किसी काव्य को पढ़ रहे हो, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको काव्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जो रसात्मक वाक्य है, जिसमें कोई फीलिंग है, वही वाक्य जो है वो काव्य कहा जाएगा। इसी प्रकार भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के सबसे बड़े जो उत्पादक पिता माने जाते हैं नाट्य शास्त्र के, उन्होंने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। कि विभाव जो रस के अवयव है, कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अनुभाव से ही, अनुभाव के संयोग से, ये जब 4 चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो रस की निष्पत्ति होती है, तो रस उत्पन्न होता है। इन चारों चीज़ों को हम अगले अभी इसके बाद समझेंगे, तीसरे नंबर पे समझेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लें कि वो भी 4 रस के अवयव हैं, ठीक है। रस के जो अवयव है वो है 4, रस के जो प्रकार है वो है 9 + 2, और रस के उदाहरण में पहचान को हम करेंगे ही, रस की परिभाषा हमने कर ली। अब हम रस के प्रकार पढ़ते हैं।
रसों के कुल 9 प्रधान वो 2 अतिरिक्त प्रकार हैं, ठीक है, और उनके उतने ही स्थायी भाव हैं। एक बात याद रखेंगे, नाम से क्लियर है, स्थायी भाव, जो स्थिर रहता है, जो हमेशा रहता है। स्थायी किसे कहते हैं? टिकाऊ को, जो हमेशा रहता है। तो एक रस के साथ एक स्थायी भाव सुनिश्चित है, ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं और ना ही वो कभी भी रस जब तक हम फील करते हैं। जैसे हम आम खा रहे हैं तो आम का स्थायी भाव क्या है? मिठास है। उसमें खट्टापन भी हो सकता है, उसमें कड़वापन भी हो सकता है अगर वो खराब है, बट जो उसका स्थायी भाव है, जो उसका स्थिर भाव है, वो है मिठास। ऐसे ही किसी भी काव्य का जो स्थायी भाव है वो जो है वो उस रस से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम समझेंगे। ये है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम कह सकते हैं VIP, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति हम व्यक्ति जो है ना, मानव का एक गुण है कि वो प्रेम को ज़्यादा अनुभव करता है। किसी भी चीज़ के प्रति अगर हम आकर्षित होते हैं वो श्रृंगार रस में आता है। जैसे हमने कोई फूल देखा बड़ा खूबसूरत सा, हमारे दिल में एकदम उसके प्रति एक जिज्ञासा जागेगी, कितना खूबसूरत है, भगवान के विषय में सोच लेंगे कैसे बनाया है, उसको तोड़ने का मन करेगा। तो किसी भी चीज़ को देख के या पढ़ के अगर आपके मन में एक प्रेम की अनुभूति होती है तो वो जो है वो है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, जिसको हम प्रेम कहते हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव के रूप में इसको रति कहते हैं। हास्य बहुत क्लियर है, चुटकुला सुना और आपको हंसी आ गई तो क्लियर सा हो गया, हास्य रस हो गया वहाँ पर। और उसका जो स्थायी भाव है वो है हास, हमें हंसी आ ही जाती है। कपिल शो देख रहे हैं आप और उसने कोई भी ऐसी बात कही जिस पे आप लोटम-पोट होकर हंसने लगे, तो इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब यहाँ जो कपिल है वो आपका विभाव बन गया, विभाव में भी आलंबर और उद्दीपन हो गए, तो आप आश्रय हैं जिसके अंदर वो हास्य आया, कपिल उसका कारण बना इसलिए वो विषय बन गया। उद्दीपन क्या? वो जिस तरह की वो एक्टिंग करता है, कपिल का शो देखते हैं ना, तो वो जिस तरह से बात करता है, अपनी उसकी जो फेस इंप्रेशंस होते हैं वो हमारी हंसी का और ज़्यादा कारण बने, तो वो उद्दीपन हो गया। वो हम समझेंगे अभी और भी क्लियरली। और फिर उसका स्थायी भाव क्या हो गया? हमें हंसी आ गई। तो ये हमें समझ आ गया, हास्य हास। करुण, जब भी कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें हमें, करुण का मतलब है दया, हमें दया आ जाती है, ठीक है, हमें दुख होता है तो वो है करुण। किसी के घर में कुछ, आज का तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, तो कुछ भी अनहोनी हुए जो कि असमय हो जाए, जिससे हमें दुख फील हो, तो वो करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ऑब्वियसली शोक कहते हैं किसी भी चीज़ के दुख मनाने को, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसी प्रकार रौद्र रस, रौद्र रस क्या है? रुद्र रूप धारण कर लिया, हमने सुना है ना, अक्सर कहते हैं आज तो मैं हमने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। तो एग्जैक्टली जब हमें किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, रौद्र रस अक्सर कहाँ होता है? जब हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी, अक्सर। तो जब भी आपको किसी बात के कारण क्रोध आ रहा है तो वो है रौद्र रस। आपको कुछ पढ़ के वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ ये किया वो किया, बहुत सारे उनके अत्याचार लिखे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ते ही इमेजिनेशन बनेगी। ये जो रस है ये हमारे दिमाग की इमेजिनेशन, ठीक है, तो उससे आपको क्रोध आएगा, तो रौद्र रस उत्पन्न हो गया, क्लियर हो गया, वहाँ रौद्र रस है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। इसके बाद है वीर रस। ये भी बहुत ज़्यादा अधिकतर कविताओं में, क्योंकि बच्चों को, हम बच्चों से कनेक्ट कैसे होते हैं? उन्हें मोटिवेट करके, किसी भी काम के प्रति उनकी इच्छा जगा के। तो जब भी किसी को मोटिवेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे वीर रस है। जब आपको इच्छा जागी कि हाँ हमें करना चाहिए, देश के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, तो वो है वीर रस। उसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। जब आप मोटिवेट होते हैं तो आप सबसे पहले आपका जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो क्या है? उत्साह। तो जो स्थायी भाव है वो क्या है? जो किसी भी चीज़ को देख के जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो स्थायी भाव है। भयानक, कुछ भी डरावना देख के, धरती हिलने लगी, पेड़, जैसे अभी कोरोना, ये भी एक भयानक रस का उदाहरण है, तो उससे भय उत्पन्न होता है। अद्भुत रस क्या है? जहाँ पे हमें कुछ ऐसा लगे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जो हमारी कल्पनाओं से परे हो, या फिर कुछ ऐसा देखना जो हमने कभी सोचा भी ना हो, तो वो अद्भुत रस है। उसमें हमें विस्मय होता है, विस्मय को दूसरे शब्दों में आश्चर्य कहते हैं। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य है, विस्मय है। अब है ये 8वां बीभत्स रस। हमने ये शब्द सुना नहीं है, बट हाँ हम सब इससे बहुत भली भांति परिचित हैं। बीभत्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है, किसी चीज़ को देख के ग्लानि होना, ग्लानि कह सकते हैं। तो बीभत्स रस क्या है? जब भी आप कुछ ऐसा पढ़ें या मूवी में देखें कि कोई किसी को बिल्कुल ही अमानवीय तरह से किसी के
साथ कुछ व्यवहार कर रहा है तो वहाँ हमें घृणा आता है, गुस्सा तो आता ही है, साथ में घृणा आती है, तो वो बीभत्स रस है। और उसका जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, या फिर दूसरे शब्दों में घृणा, ग्लानि, इसको जुगुप्सा कहते हैं, जो हमें घिन होती है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए जो इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है वो है स्थायी भाव। उसके बाद है शांत, जहाँ पे आपको किसी चीज़ को करके कोई सीख मिले, या फिर बिल्कुल शांत का मतलब है जहाँ कोई भाव ना होना, बिल्कुल काम हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, वो है शांत रस। शांत रस के ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स हमें रामायण से मिलते हैं अगर हम काव्य की बात करें, क्योंकि जो राम थे उनका चरित्र ही ऐसा था, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो वो शांत रस जहाँ पे विदाउट रिएक्शन न्यूट्रल होकर अपनी बातों को करना। और उसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ है, वेदना कहते हैं फीलिंग्स को, निर्वेद बिना फीलिंग वाला। तो शांत रस का जो है निर्वेद है। इसके अलावा ये सूरदास जी ने 2 रस और माने हैं जिनको हम श्रृंगार रस का एक पार्ट मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रेम की अनुभूति होती है। वात्सल्य माँ का बच्चे के प्रति, बड़े का छोटे के प्रति, भाई का बहन के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, इस सब का जो स्नेह है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो जहाँ भी काव्य में आप पढ़े यशोदा नंदलाल का झूला ला रही थी तो अंडरस्टूड है वो कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। वहाँ पे स्थायी भाव क्या है, वत्सलता, या फिर एक दूसरे शब्द में हम कहते हैं स्नेह। प्रेम के 3 रूप हैं, प्रेम, आकर्षण। 2 साथ वाले लोगों में आकर्षण होना प्रेम है, किसी चीज़ को देख के उसको लेने की इच्छा जागना प्रेम है। स्नेह, जब हम किसी छोटे की हरकतों से, कोई बच्चा बड़ा अच्छे से कुछ कविता सुना रहा है और हमें उसके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्नेह। और तीसरा होता है अनुराग। अनुराग हमेशा ईश्वर से होता है, गुरुओं से होता है, ठीक है। तो भक्ति रस 11वां रस है, जो कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। भक्ति किसकी होती है, गुरुओं की होती है, ईश्वर की होती है। तो जो भक्ति है उसका जो वो है स्थायी भाव है वो अनुराग है, या देवरति है, देव के प्रति, ईश्वर के प्रति रति। तो इस प्रकार हमने इनके स्थायी भाव समझे, इनका अर्थ समझा है ना, कितना सब क्लियर, बहुत ही ज़्यादा सरल विषय है ये। सिर्फ एक चीज़ हमें करनी है, इसके पूरी अच्छे से नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, मैं वो आपको दूंगी, आप उनको कॉपी डाउन करो। और सिर्फ एक काम करना है, जब भी आप कोई काव्य पढ़ो, वो भले अलंकार के लिए पढ़ो या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ो, आप काव्य का मतलब है पंक्तियाँ या गद्य भी पढ़ो, आप उसके अंदर का रस पहचानने की कोशिश करो। आपको जिंदगी भर के लिए रस याद हो जाएंगे और आपको इस टॉपिक को कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इससे अग्रिम वीडियो में हम रसों के मुख्य अवयव व रस व उनके स्थायी भावों को स्मरण करने की एक ट्रिक सीखेंगे। धन्यवाद।